इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया है। इस हमले में करीब 6 घंटे पहले ही दूतावास ने इराक में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की थी। इसी बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तेहरान के उत्तरी इलाके में कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। उधर इस तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। भारत के 2 जहाज आज गुजरात के कांडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट पहुंचने वाले हैं। नंदा देवी जहाज करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर कांडला पहुंचेगा, जबकि जग लाड़की जहाज करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा। ये दोनों जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल और गैस लेकर भारत आ रहे हैं। इससे पहले भारतीय जहाज शिवालिक सोमवार को एलपीजी लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। इस जहाज पर करीब 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी है, जो लगभग 32,40,000 घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी के शुवेंदु अधिकारी से सीधी टक्कर होगी। शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने नंदीग्राम और भवानीपुर से टिकट दिया। ये दोनों सीटें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की है। सोमवार को भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसी के साथ केरल के 140 में से 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। पार्टी ने राज्य के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को निमोम सीट से मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने म्यांमार में आतंकी प्रशिक्षण देने के मामले में 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 6 यूक्रेन के नागरिक और 1 अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। एजेंसी आरोपियों से अवैध प्रवेश, हथियार प्रशिक्षण, ड्रोन ट्रेनिंग और ड्रोन आयात से जुड़े नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि यह बहुत जरूरी है कि फैमिली कोर्ट बच्चों के मन से मनोवैज्ञानिक डर को खत्म करे। इसके लिए कोर्ट के पारंपरिक कामकाज में कुछ बदलाव किए जाएं। उन्होंने पूछा कि क्या फैमिली कोर्ट में काले चोंगे होने चाहिए। सीजेआई ने कहा कि जब हम फैमिली कोर्ट के लिए एक नई सोच और अवधारणा बना रहे हैं, तो क्या इससे बच्चे के मन में कोई मनोवैज्ञानिक डर पैदा नहीं होगा। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। सोमवार को शाम 4 बजे वोटिंग खत्म हो गई थी, लेकिन 2 कांग्रेस विधायकों के वोटों पर भाजपा की आपत्ति के कारण रात 10:25 पर काउंटिंग शुरू हो सकी, जो रात 1:30 बजे तक चली। वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक की प्रक्रिया में 16 घंटे लगे। उड़ीसा और हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बिहार में विपक्ष के 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इससे भाजपा को फायदा मिला। देश भर के राज्यों में पिछले 2 दिनों से आंधी, बारिश और ओले गिर रहे हैं। आईएमडी ने मंगलवार को पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें बिहार, झारखंड, सिक्किम, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है।